दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपी के टॉप 30 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, यह हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें 1 से लेकर के हम प्रश्न संख्या 15 तक बात करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक बताएंगे। जैसा कि किसी एपी में पहला पद जो होता है वो ए होता है। ठीक है, ए को हम पहला पद कहते हैं या इसी को A1 भी कहते हैं, और दूसरा पद जो होता है वो होता है A2। ठीक है, और तीसरा पद जो होता है वो होता है A3। उसी तरह से अगर चौथा पद बोलेगा तो A4, पांचवा पद बोलेगा तो A5। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चलेंगे तो nवां पद AN हो जाता है हमारा, और AN निकालने का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ A हमारा जो हो जाएगा वो होगा पहला पद, वो तो पहले बता दिए, और N जो होगा वो होगा पदों की संख्या कि उस एपी में कितने पद हैं, और D जो हमारा होता है D को कहते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, और डी निकालने का सूत्र होता है, मान लीजिए कोई एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो इसमें अगर हमको डी निकालना है तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इस तरह से। ठीक है, कोई भी लगातार दो पदों का अंतर ही हमारा डी कहलाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और सूत्र होता है हमारा प्रथम n पदों का योगफल। एपी के प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, जिसको Sn कहा जाता है, और Sn निकालने का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ भी n हमारा पदों की संख्या, a पहला पद और d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यानी सार्व अंतर, और अंतिम से nवां पद, ये हमारा आखिरी फॉर्मूला है। अंतिम से nवां पद ये भी काफी ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको निकालने का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर l हमारा हो जाएगा अंतिम पद, या इसको n भी कह सकते हैं। n तो हमारा हो जाएगा पदों की संख्या, और d हो जाएगा सार्वंतर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल बेसिक इस चैप्टर में है, और यहाँ से अब जितना भी सवाल बनेगा अगर कुछ छूट गया तो उस सवाल में वो हम करेंगे। तो फटाफट से हम सवाल नोट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 5 प्रश्नों को लिया है, तो इसको करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है सामान्य पद, तो किसी भी एपी का सामान्य पद जो होता है वो an होता है, और an का मान दिया है 13-2n। अब बोला है सार्व अंतर यानी d, तो d निकालने के लिए हमको क्या सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो कम से कम 2 पद निकालना होगा, तो हम पहले निकालेंगे A1। A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n के जगह खाली 1 रख देंगे। ठीक है, तो 13-2 गुना 1, तो 13-2 बराबर 11। फिर हमको निकालना होगा A2, क्योंकि d बराबर A2 माइनस A1, तो इस बार n के जगह 2 रख देंगे, तो 13-2 गुना 2, 13-4 यानी कितना 9। अब d निकालना है तो d बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है 9 और A1 का मान है 11, तो 9 में से 11 जाएगा माइनस का 2, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है। तो एपी दिया गया है 126, 120, 114 डॉट डॉट, तो यहाँ जो सब दिया है a बराबर हमारा 126, d बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो -6 निकल के आया। और बोला है कौन सा पद, तो मान लेंगे कि nवां पद जो है 0 है,
और nवां पद होता है an 0 के बराबर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान दिया 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है -6 बराबर 0। ये प्लस में है, उधर टपाइए तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू -6 बराबर -126। यहाँ ये गुना में है, उधर उसको भेजेंगे तो हो जाएगा किसमें, भाग में। तो 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ 21 है, ये माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में। तो n का मान चले आया 22, यानी 22वां पद जो होगा 0 होगा। ठीक है, इसका यही सही जवाब होगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे बोला है 20वां पद तो a 20 निकाल के चेक कर लेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 22वां बोला है तो a 22 निकाल के देख लेंगे। 21वां बोला है तो 21 निकाल के देख लेंगे, आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट डॉट का सार्व अंतर d बोला है। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद दिया है 1/8 और a1 होता है पहला पद 0 है। तो 1/8 में 0 घटाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n घटा 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। ये दोनों टाइप एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पद बोला है, यहाँ बोला था सार्वंतर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान्य पद को an से दर्शाते हैं तो an बराबर 5n घटा 7। प्रथम पद बोला है तो a1 होता है प्रथम पद, तो n के जगह क्या रखेंगे 1, तो 5 गुना 1 घटा 7, 5 गुना 1 5 घटा 7 -2, ऑप्शन डी। अब प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। तो एपी में बोला है 3, 7, 11, इसका 14वां पद होता है a14। तो a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे न, एन के सूत्र से। a होता है पहला पद, a का मान दिया है 3 प्लस 14 में से गया 13 इंटू डी। डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यहाँ पर डी निकाल देते हैं नीचे में, a2 माइनस a1। a2 का मान दिया है 7 दूसरा पद और a1 का मान दिया है 3 यानी 4। तो 7 में से 3 गया 4, यहाँ डी का मान रख दिए। तो 3 प्लस 13 चौकी 52, 52 और 3 कितना 55, ऑप्शन बी। तो पहला 5 प्रश्न खत्म हो चुका है, और कुछ प्रश्नों को करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में है, हमको चेक करना है। तो समांतर श्रेणी में एक ही कंडीशन में चेक होगा, जब d का मान जो है सभी पदों में बराबर होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में तभी होगा जब सार्वंतर बराबर हो। तो पहला नंबर ऑप्शन का चेक करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है -8, -6, -4, -2 डॉट डॉट। पहले निकालेंगे d1 जो कि a2 माइनस a1 के बराबर होगा। तो a2 मतलब दूसरा पद यानी -6 माइनस a1 है -8, तो -8 को कोष्ठ में ले लेंगे। तो -6 माइनस गुना माइनस प्लस 8, तो 8 में से 6 जाएगा 2। अब एक और d निकालते हैं, तो d2 बराबर a3 माइनस a2, ये अभी हम बताए थे बेसिक में। तो a3 का मान दिया है -4 माइनस a2 का मान दिया है -6, तो -4 माइनस गुना माइनस प्लस 6, तो 6 में से 4 जाएगा 2। तो देखिए d1 का भी मान आया हमारा 2 और d2 का भी मान हमारा 2, दोनों का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बराबर है। इसका मतलब यही समांतर श्रेणी में होगा, आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगला हमारा है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद होगा। तो nवां पद बोला है, सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लीजिए।
तो 16 है, 11 है, 6 है और 1 है और -4 है। इसका nवां पद बोला है, तो a का मान दिया है 16, d निकाल लेंगे a2 - a1 से, तो a2 का मान 11 और a1 का मान है 16, यानी -5। अब यहाँ से nवां पद an होता है, जो कि सूत्र होगा a + n - 1 × d, और a का मान दिया है 16 + n - 1 × d का मान दिया है -5, तो 16। अब देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस गुना प्लस -5n होगा, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना 1 5, तो 16 + 5 21 घटा 5n। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर था कि कौन समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ नहीं है, तो इसमें भी वही चेक करेंगे, जिसका सार्वंतर बराबर नहीं होगा वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो इसमें आपको अंदाज लगाना है फटाफट से, नहीं तो बारी बारी से सारा ऑप्शन चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी दिया हमारा -10 -6 -2 2 ... अब पहले d1 चेक करते हैं। d1 बराबर a2 - a1, a2 का मान दिया है -6 a1 का मान दिया है -10, तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, तो d1। अब d2 निकाल के देख लेते हैं, तो d2 बराबर a3 - a2, a3 का मान -2 है, माइनस a2 का मान कितना है -6, तो -2 माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये d1 और d2 दोनों का मान तो बराबर है, इसका मतलब यह एपी में है। हमको बोला है नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम चेक करते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी दिया है 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, तो d1 बराबर हो जाएगा a2 - a1, तो 0.22 घटा 0.2, तो 0.02 हमारा निकला d1। अब d2 निकाल के देख लेते हैं, a3 - a2, a3 का मान दिया है 0.222 और a2 का मान दिया है 0.22, तो 2 में से 0 जाएगा, 2 0 0। तो देखिए यहाँ पर d1 का मान 0.2 है, d2 का मान 0.002 है, तो बराबर नहीं है, तो यही एपी में नहीं होगा। बाकी इसको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 घटा 3n है तो इसका सार्वंतर है। तो इसको हम किए थे पहले प्रश्न में। तो nवां पद होता है n, जो कि दिया है 5 घटा 3n। अब बोला है इसका सार्वंतर, सार्वंतर यानी d बराबर होता है a2 - a1। तो इसके लिए दो पद निकालना होगा। पहले निकालते हैं a1, तो n की जगह रखेंगे 1, तो 5 घटा 3 गुना 1, 5 घटा 3 कितना 2। अब निकालते हैं a2 बराबर हो जाएगा 5 घटा 3 गुना 2, तो 5 घटा 6 माइनस 1। अब d बराबर होगा a2 - a1, तो a2 का मान -1 है, माइनस a1 का मान है 2, तो -1 - 2 कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एपी 3 13 23 का सार्वंतर, सार्वंतर मतलब d बराबर a2 - a1, a2 मतलब दूसरा पद घटा पहला पद, 13 में से 3 जाएगा तो 10, ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा। तो ये AP का 3 लगातार पद दिया है, 2/3 a और 2। अब हमको a निकालना है। तो अगर ये AP में है तो एक चीज है कि d1 और d2 बराबर होगा, यानी कॉमन डिफरेंस का बराबर होगा।
तो D1 होता है A2 माइनस A1 और D2 होता है A3 माइनस A2। तो मान रख दीजिए A2 हमारा A है और A1 है 2/3। उसी तरह A3 का मान दिया है 2 और A2 का मान दिया है A। इसको इधर टपा लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। तो A ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 प्लस 2/3। A प्लस A हो जाएगा 2A बराबर 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 से 3 3 बार में 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 2A बराबर 8/3। ये गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो A बराबर 8/3 भाग 2। तो 2 से ये चला जाएगा 4 बार में, तो ऊपर में 4 नीचे में 3, तो A का मान हो जाएगा 4/3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि प्रथम n पदों का योगफल बोला है, तो हम बताए थे n/2 × 2A प्लस n-1 × D। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला, यदि A B C समांतर श्रेणी में है तो B बराबर क्या होगा, मतलब ये वाला पद। तो ये भी वही बात है, तो D1 बराबर D2 होगा। समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर निश्चित बराबर होगा, और D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 और D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। यानी दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो B घटा A, यहाँ तीसरा में दूसरा घटाएंगे तो C घटा B। हमसे B पूछा है तो B को इधर टपा देते हैं, तो B प्लस B, इस A को उधर भेज देते हैं तो C प्लस A, तो B प्लस B हो जाएगा 2B बराबर C प्लस A को A प्लस C लिख सकते हैं। यहाँ गुना में है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, तो A प्लस C/2, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 कहता है समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद। इसमें हमको चेक नहीं करना, यहाँ पहले स्पष्ट बोला है कि समांतर श्रेणी में है ये, इसका चौथा पद। तो चौथा पद होता है A4 जो कि A प्लस 3D के बराबर होता है, और A का मान दिया है √7 प्लस 3 × D हमको निकालना है, तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 दिया है √28 और A1 दिया है √7। √28 को 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस √7। तो 2 तो 2 में से 1 तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 √7 में √7, तो √7 को बकरी मान लीजिए, तो 2 बकरी में 1 बकरी जाएगा तो 1 तो बकरी बचेगा, यानी D बराबर √7 आ गया। तो यहाँ पर रख देंगे √7, तो √7 प्लस 3 × √7 तो 3 √7, 3 को √7 और 1 तो √7 कितना हो जाएगा 4 √7। अब ऑप्शन में ये नहीं है। यहाँ देखिए 2 था अंदर में, तो 2 में से 1 बाहर आया वर्गमूल में। अब इसको मान लीजिए अंदर भेजेंगे तो 1 है तो अंदर जाएगा तो 2 ठो होगा, तो इसको भी अंदर भेजेंगे तो 2 ठो हो जाएगा, तो 4 × 4 × 7, 4 चौक 16, 16 × 7 112, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान, तो ये भी हमारा एपी में दिया है और पूछा है x का मान। तो अगर ये एपी में है तो इसका सार्वंतर बराबर होगा। बस इस तरह के प्रश्नों में आपको सार्वंतर बराबर कर लेना है, उत्तर अपने आप चले आएगा। तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 और D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A2 हमारा दूसरा पद यानी 3x माइनस A1 दिया है पहला पद x प्लस 2, A3 का मान दिया है 4x प्लस 1 और माइनस A2 का मान दिया है 3x। तो इसको हल कर लेते हैं, 3x माइनस गुना प्लस माइनस x माइनस गुना प्लस माइनस 2, और 4x में से 3x जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 1,
इसको उधर टपा देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। 3x में 1x जाएगा तो 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का x बराबर 1 प्लस 2, ये 2 को उधर भेजे तो प्लस में हो गया। तो 2x में 1x घटेगा तो x बराबर 2 1 3, ऑप्शन सी। तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अगले पार्ट में हम प्रश्न संख्या 16 से 30 की बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।